बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप मौजूद हैं ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिज़ाइन शेयर करने जा रहा हूँ वो 50 बाई 90 का डिज़ाइन है। ये एक कनाल का डिज़ाइन है और इस एक कनाल के डिज़ाइन के अंदर मेरे पास 3 बेडरूम्स, किचन, डाइनिंग, टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम, स्टेयर, लॉबी, फ्रंट लॉन, रियर लॉन और इसके अलावा कारपोर्ट, ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सेटिंग है और सेम यही डिटेलिंग्स मेरी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आएंगी। टॉप पे मेरे पास एक रूम, बाथ और मम्टी का एरिया है। मॉडर्न डिज़ाइन होगा। इसके अंदर मैंने 4 तरह के कलर कम्बिनेशन दिए। तो ये सारी की सारी तफसीलात इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर लें। चलते हैं प्लान की तरफ और प्लान को शुरू करते हैं एक साइड से। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है राइट साइड पे कारपोर्ट, जिसकी लेंथ है 17 फुट। इसके अंदर हमारी बड़ी गाड़ी आसानी के साथ पार्क हो जाएगी। फिर इसकी हम चौड़ाई अगर हम देखते हैं तो आ रही है 25 फुट 6 इंच। तो इसके अंदर मेरे पास 3 गाड़ियों की गुंजाइश है। फिर साइड पे मेरे पास यहाँ पे फ्रंट लॉन आ रहा है। फ्रंट लॉन 16 फुट इसकी डेप्थ है और इसकी चौड़ाई अगर हम देखते हैं तो ये आ रही है 24 फुट 6। फ्रंट लॉन की तरफ आए तो फ्रंट लॉन की हम डिटेल देखते हैं। इसकी डेप्थ है 16 फुट 3 इंच और चौड़ाई है इसकी 24 फुट 6 इंच। तो ये प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के अंदर बनाया गया है। आप इस फ्रंट के एरिया को कम कर सकते हैं, 15 फुट तक भी ला सकते हैं। जो इसकी साइड्स हैं वो हैं मेरे पास 5 फुट चौड़ाई में है। ये हमारे पास साइड पैसेज होते हैं एक कनाल के प्लॉट के अंदर और रियर पे मेरे पास आ रहा है 10 फुट। तो आप इस प्लान को किसी भी जगह बना सकते हैं, मसलन DHA, बहरिया, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, किसी भी बड़े शहर में, छोटे शहर में, इवन पूरे पाकिस्तान में आप इसको किसी जगह भी बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा रूल एंड रेगुलेशन के अंदर प्लान है। ये हमारा 75% कवर्ड एरिया के अंदर है। इसके अंदर मज़ीद भी गुंजाइश है, हम कवर्ड कर सकते हैं। तो कार पोर्च के बाद मेरे पास लॉन था। लॉन के अलावा फिर जब हम मेन डबल डोर की बात करते हैं, जो हमारे पास मेन एंट्री है और इसके साइड पे ये 2 विंडोज़ लगाई गई हैं। ये बहुत बड़ा डोर है। ये आपका एक लग्जरी ह्यूज लुक देता है। 8 फुट का ये टोटल डोर है। गिलास और डोर के साथ मिला के ये सामने मेन एंट्रीज की बनती है। फिर इस पोर्शन को आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं, जिसके साथ ये मैंने स्टेयर्स हॉल को जो रास्ता दिया है। फिर ये एक डबल यूनिट हाउस का प्लान है। इसके अंदर जो स्टेयर मैंने डिज़ाइन की है, ये मैंने एरिया रखा है। इस लॉबी को मैंने एक अंदर से भी दरवाज़ा दिया और एक बाहर से भी दिया। अगर आप इस फ्लोर को सेपरेट करते हैं तो आसानी के साथ आपका दूसरा पोर्शन राइट वाले डोर से सेपरेट हो जाता है और ये अगर आप ख़ुद इस्तेमाल करना चाहें तो अंदर वाले डोर से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये 11 फुट 2 इंच की इसकी चौड़ाई है और इसकी डेप्थ 12 फुट है। और इसके नीचे मेरे पास पाउडर रूम यूज़ हो रहा है। मतलब इसकी लॉबी में से ही एंट्री है। अगर आपका गेस्ट बाहर से ही, मतलब वो अंदर का कोई ऐसा टॉयलेट नहीं है जो यूज़ करेगा, वो बाहर इसी पाउडर रूम को यूज़ करेगा। तो फिर मेरे पास आ रही है लेफ़्ट साइड पे ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम की जो डेप्थ है वो है 15 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो 18 फुट है। फिर इसके अलावा मेरे पास आगे टीवी लॉन्च आ रहा है। टीवी लॉन्च मेरे पास 16 फुट की डेप्थ में है और इसकी जो चौड़ाई है वो 22 फुट 9 इंच है। यहाँ पे दरवाज़ा लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो सॉफ्ट पार्टीशन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इस तरह ये हो जाएगा, ये आपका टीवी लॉन्च आइसोलेट हो जाएगा इजीली। ये हॉट एंड कूल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास सामने जो डाइनिंग का एरिया है ये भी सॉफ्ट पार्टीशन के साथ है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये भी आपको ओपन लुक देता है। तो इसके अलावा इसमें यहाँ पे स्टेयर हॉल के अंदर मैं अपनी विंडो को भी रखूँगा। इस विंडो का अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरी विंडो बाहर गली में ओपन होगी। इसके अलावा मैंने कार पोर्च में भी दी है, लेकिन इसका ये होगा कि ये प्रॉपर आपकी स्टेयर हॉल भी वेंटिलेटेड होगी। फिर इसके अलावा ड्राइंग रूम में मैंने साइड पे विंडो दी है और फ्रंट पे भी विंडो दी है। ये क्रॉस वेंटिलेशन होगी। टीवी लॉन्च में भी एक बहुत बड़ी विंडो का इस्तेमाल किया गया है। डाइनिंग एरिया में भी एक बहुत बड़ी विंडो का इस्तेमाल किया गया है जो कि साइड पैसेज में मेरी ओपन होगी। तो ये डाइनिंग का एरिया है। डाइनिंग मेरे पास 8 सीटर पड़ा है। इसकी 13 फुट की डेप्थ है और इसकी जो चौड़ाई आ रही है मेरे पास वो आ रही है 15 फुट। 15 बाई ये 13 का मेरे पास डाइनिंग है। फिर डाइनिंग के साथ ये छोटी सी विंडो का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि पासिंग विंडो है। आपका फूड वगैरह इसी से यहाँ से पास होगा। फिर इसमें जो किचन है, बड़ा किचन है। बड़े किचन की जो चौड़ाई है वो है 13 और लंबाई भी इसकी 13 बाई 13 का ये एक बहुत बड़ा किचन है। इसके अलावा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की जगह है, माइक्रोवेव, फ्री काउंटर है, स्टोव
और सिंक की जगह इजीली मौजूद है। इसके अलावा भी काफ़ी फ्री वर्किंग स्पेस मौजूद है। और इसमें मैंने एक स्टोर को दिया है। ये स्टोर आप जनरल स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं और किचन के लिए भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा स्टोर है। ये तकरीबन 7x9 का इसका एरिया है। फिर मैंने यहाँ पे लॉबी को डिज़ाइन किया गया है जो प्रॉपर आपके बेडरूम्स हैं उनकी दरवाज़ों को, उनकी एंट्रीज़ को आइसोलेट करता है। तो इसकी 6 फुट की तकरीबन लॉबी की चौड़ाई रखी गई है और ऊपर 5 फुट की चौड़ाई है। और पहला जो बेडरूम मेरे पास आ रहा है ये भी डबल बेड के साथ ये बेडरूम है। इसकी चौड़ाई 11 फुट है और इसकी जो डेप्थ है वो मेरे पास 16 फुट इसकी डेप्थ है। फिर मेरे पास इसके सामने यहाँ पे ड्रेसिंग का एरिया है और बाथ का एरिया। अगर हम ड्रेसिंग की बात करते हैं, अगर हम बाथ की बात करते हैं तो ये 6 फुट 6 इंच चौड़ाई में है और 5 फुट इसकी डेप्थ है। और अगर ड्रेसिंग की बात करते हैं तो ये 4 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई है और 6 फुट इसकी डेप्थ है। तो ये ड्रेसिंग और बाथ, और इसमें ये तकरीबन आपका बड़ा ही बेड बन जाता है। अगर इसको हम स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करते हैं तो ये छोटे बेडरूम में शामिल नहीं होता। फिर इसमें जो दूसरा बेड है वो 15 फुट डेप्थ के साथ है और इसमें जो चौड़ाई है 13x15, ये भी एक बड़ा बेड है, डबल बेड लगाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे 2 से 3 सोफ़ों की सेटिंग मौजूद है। फिर हम आ जाते हैं वॉक एंड क्लोज़ेट के अंदर। वॉक एंड क्लोज़ेट में मेरे पास जो डेप्थ आ रही है वो 7 फुट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5 फुट है। और फिर इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे वाशरूम है, ये एक बड़ा वाशरूम है। इसके अंदर आप टब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर शावर, वाश बेसन और WC का इस्तेमाल किया। 6 फुट 6 इंच और डेप्थ इसकी 7 फुट है। फिर इसके अलावा हम चलते हैं इसके तीसरे बेडरूम की तरफ। तीसरा बेडरूम जो कि एक बड़ा बेड है, ये भी छोटा बेड नहीं है, ये भी डबल बेड के साथ है। 13x14 इसका साइज़ है। डबल बेड इसमें आएगा, सामने इसकी विंडो आ जाएगी और इसके साथ सोफ़ों की सेटिंग होगी। इसी तरह इस बेडरूम की विंडो बैक रियर लॉन की तरफ ओपन होगी। अब हम इस बेड के बाथ की बात करते हैं तो इस बेड की जो बाथ की ड्रेसिंग की डिटेल्स हैं वो अगर हम देखते हैं तो ये 4 फुट 7 इंच इसकी चौड़ाई है और 6 फुट इसकी डेप्थ मौजूद है। और अगर हम बाथ की बात करते हैं तो बाथ इसका 8 फुट का डेप्थ में और 6 फुट इसका लेंथ में है। तो इसमें जो इसका बाथ है वो 8x6 का है, जिसके अंदर शावर एरिया है, वाश बेसन है और सिंक की गुंजाइश है। बाकी इसमें यहाँ पे मैंने जो रियर लॉन है ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन किया है। इसमें एक पैच आपका ग्रीन होगा और एक टाइल का इस्तेमाल किया गया है। बाकी इसकी 10 फुट इसकी डेप्थ होती है और लेंथ में ये 50 फीट का है। अब चलते हैं हम ऊपर हम जाएंगे। यहाँ स्टेयर हॉल से एरो से ऊपर की तरफ जाते हैं तो मेरे पास यहाँ पे स्टेयर हॉल में ही लैंडिंग का एरिया आ जाता है। बाकी फर्स्ट फ्लोर की जितनी भी डिटेलिंग्स हैं वो सारी सेम ग्राउंड की तरह है, क्योंकि ये डबल यूनिट हाउस प्लान है। आपका जैसे नीचे होगा इसी तरह इसका ऊपर भी वही प्लान होगा। तो ये मेरे पास आ गया टेरेस का कुछ एरिया मैंने सामने प्लांटर के साथ डेकोरेट किया है। बाकी इस टेरेस को अगर आप देखते हैं तो ये सारा कारपोर्च के ऊपर मेरा जो जितना भी छत है वो टेरेस का इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन मेरे पास 10 फुट से 11 फुट इसकी चौड़ाई है और 26 फुट 3 इंच इसकी लंबाई आ रही है। फिर इसी स्टेयर हॉल से जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्वेंट रूम है और इसी के अंदर बाथ का एरिया डिज़ाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रंट एलिवेशन के। ये फ्रंट एलिवेशन टोटल ही एलिगेंट, डिसेंट और मॉडर्न डिज़ाइन है। ये सारे का सारा मेरा डिज़ाइन जितना भी होगा ये ब्रिक्स और कंक्रीट के साथ होगा। ये बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन है जो कि प्लस्तर के साथ किया गया है। बाकी ये कलर्स का इस्तेमाल किया है, इसमें 2 कलर हैं और ये ग्लास और इसमें स्टील पाइपिंग का इस्तेमाल किया गया है। और ये बाकी सारे का सारा जितना भी स्ट्रक्चर है ये सारे का सारा ब्रिक और रूफ़ के अंदर डिज़ाइन है। फिर जब दूसरे हम ये वाला हमारा लाइट कलर के साथ है, फिर हम डार्क कलर के साथ इसका डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके साथ लाइट और डार्क कम्बिनेशन के साथ है और फिर ये भी लाइट और डार्क के साथ है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपने ये डिज़ाइन बाय करना है डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया। फ्री प्लान डाउनलोड करते हैं तो वेबसाइट का भी मैंने लिंक दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।